Language and Culture. This is the second unit of English B for BA program first year students of Delhi University. And in this video, we are going to learn introduction of this unit and the summary of this unit. So what is the introduction? To know the rules of grammar of any language does not mean to have knowledge of that language. A person is called knower of a language if he uses its grammar in sending meaningful sentences in real life. To know the rules of grammar of any language does not mean to have knowledge of that language. किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर के रूल्स को जानने का मतलब ये नहीं है कि आप उस लैंग्वेज को ही अच्छी तरीके से जानते हैं. हो सकता है इट मे बी दैट कि आपको किसी लैंग्वेज के ग्रामर्स के रूल्स तो आते हैं, बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक दैट लैंग्वेज. यू आर नॉट एबल टू राइट sentences in that language on the paper. So this sentence is written here. To know the rules of grammar of any language does not mean to have knowledge of that language. किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर के रूल्स को जानने का ये मतलब नहीं है कि आपको वो लैंग्वेज ही अच्छी तरीके से आती है. हो सकता है कि आपको ग्रामर के रूल्स आते हों एक लैंग्वेज के, बट उस लैंग्वेज को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, उस लैंग्वेज का यूज़ करके किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना है लोगों के सामने पब्लिकली, ये आपको ना आता हो. अ पर्सन इज कॉल्ड नोवर ऑफ अ लैंग्वेज इफ ही यूजेस इट्स ग्रामर इन सेंडिंग मीनिंगफुल सेंटेंसेस इन रियल लाइफ. एक व्यक्ति को एक लैंग्वेज का नोवर यानी ज्ञाता, यानी उस लैंग्वेज को जानने वाला, एक व्यक्ति को एक लैंग्वेज को जानने वाला, जिसे हम ज्ञाता कहते हैं, एक व्यक्ति को एक लैंग्वेज का ज्ञाता उस कंडीशन में कहा जाता है जब वह व्यक्ति उस लैंग्वेज के ग्रामर का उपयोग मीनिंगफुल सेंटेंसेस को डेली लाइफ में, रियल लाइफ में मीनिंगफुल सेंटेंसेस को कहने में या लिखने में या एक्सप्रेस करने में या सेंड करने में यूज कर पाता है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड समरी ऑफ दिस यूनिट. अ पर्सन विल बी कॉल्ड नोवर ऑफ अ लैंग्वेज इफ ही नोज हाउ टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ ग्रामर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर रियल लाइफ सिचुएशन एंड व्हाट वैरायटी टू यूज इन व्हाट सिचुएशन. एक व्यक्ति को एक लैंग्वेज का ज्ञाता तब कहा जाता है जब वह जानता है कि उस लैंग्वेज के रिसोर्सेस को अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में किस प्रकार से यूज़ किया जाए ताकि मीनिंगफुल सेंटेंसेस हम एक्सप्रेस कर सकें, और हमें यह भी पता हो कि हम किस सिचुएशन में किस वैरायटी की ग्रामर यूज़ करें या किस सिचुएशन में किस टाइप के सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करें उस लैंग्वेज के अंदर. ही शुड नो व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू रिमेन साइलेंट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस. उसे यह भी जानना चाहिए कि उसे किस सिचुएशन में साइलेंट रहना है और किस सिचुएशन में बोलना है. हर व्यक्ति जो भी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है या एक अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करके अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, अपनी बातों को कहना चाहता है या लिखना चाहता है या सेंड करना चाहता है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे किस सिचुएशन में साइलेंट रहना है, किस सिचुएशन में कैसे वर्ड्स का उपयोग करना है, किस सिचुएशन में पोलाइटनेस का यूज़ करते हुए बोलना है, किस सिचुएशन में थोड़ी रिजिडिटी, थोड़ी हार्डनेस दिखानी है, और किस सिचुएशन में किस अकॉर्डिंग किस टोन में बात करनी है. ये सारी बातें पता होनी चाहिए. दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल लैंग्वेजेस, और ये बातें सभी प्रकार की लैंग्वेजेस के लिए बहुत कंपल्सरी है, बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है. अ पर्सन लर्न्स दिस ऑल इन हिज मदर टंग, स्पीक नेचुरली एंड अनकॉन्शियसली. ये सारी बातें व्यक्ति
अपनी मदर टंग यानी उस लैंग्वेज से जो वो बचपन से सीखता आ रहा है, उस लैंग्वेज के द्वारा वो व्यक्ति जो भी जिस लैंग्वेज को सीखता है उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करना, अलग अलग सिचुएशंस में कहाँ उसे किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, वो सब सीख जाता है, नेचुरली सीख जाता है और बिना किसी अपने एक्सटर्नल प्रयास के सीख जाता है। बट इंग्लिश इज सेकंड एंड फॉरेन लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश की बात की जाए तो बोला गया है कि बट इंग्लिश इज सेकंड एंड फॉरेन लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज है। हमारी इंग्लिश मदर टंग वाली लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज हम मदर टंग की लैंग्वेज हमारी डिफरेंट है। यहाँ पे प्लेसेस के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर हर एक प्लेसेस में अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, वो हमारी मदर टंग है। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है और साथ ही साथ फॉरेन लैंग्वेज है, हमारी कंट्री की लैंग्वेज नहीं है। तो इंग्लिश की बात यहाँ दूसरी हो जाती है, इसलिए बोला गया बट इंग्लिश इज सेकंड एंड फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश द्वितीय और फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है। सो इट रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन। इसलिए इसको सीखने का मतलब है कि हमें इस पर स्पेशल ध्यान देना होगा, विशेष ध्यान देना होगा, इसकी विशेष खूबियों को समझना होगा और उसका उपयोग करते समय हमें सावधानियां रखनी होंगी, तभी जाके हम अच्छी इंग्लिश लर्नर, अच्छी इंग्लिश को सीख सकते हैं और अच्छे इंग्लिश लर्नर बन सकते हैं। Where words of two languages are used simultaneously or the English verb inflecting ing is added to a Hindi word, it is called code mixing। जहाँ पे टू लैंग्वेजेस के वर्ड्स एक साथ यूज होते हों अथवा हिंदी वर्ड के साथ आईएनजी यूज की जाती हो अथवा हिंदी वर्ड के साथ आईएनजी यूज की जाती हो, तो इस सिस्टम को, ऐसी प्रोसेस को कोड मिक्सिंग कहा जाता है। इस टाइप के प्रोसेस को कोड मिक्सिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बेवकूफ बनाइंग, तो ये क्या है? बेवकूफ हिंदी वर्ड हो गया। बनाइंग, बनाने के साथ में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो बनाइंग, बेवकूफ बनाइंग। जेब काटिंग, जेब काटिंग, बेवकूफ बनाइंग, जेब काटिंग एटसेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोड मिक्सिंग। ये कोड मिक्सिंग के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखिए, व्हेन सेंटेंस इज इन द मदर टंग एंड इज फॉलोड इमीडिएटली बाय अ सेंटेंस इन इंग्लिश। अगर कोई सेंटेंस हमारी मदर टंग का है और उसके तुरंत बाद हम इंग्लिश का सेंटेंस या इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहे हैं सेंटेंस को कहने के लिए, तो इट इज कॉल्ड कोड स्विचिंग। तो इस बात को, ऐसे सिस्टम को कोड स्विचिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोड स्विचिंग के एग्जाम्पल, बट यार एज यू नो ही इज लल्लू। बट यार एज यू नो ही इज लल्लू, कि बट यार, लेकिन यार तू जानता है कि वो लल्लू है। और बट बात यह है कि यू डिड नॉट हेल्प मी, लेकिन बात यह है कि तूने मेरी मदद नहीं की। इस तरीके से जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो ये कोड स्विचिंग का एग्जाम्पल है। वी सी ऑल दिस in day-to-day conversation and find them very popular। इस टाइप की जो लैंग्वेजेस जो हम यूज़ करते हैं वो हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं और ये लैंग्वेजेस, इस तरीके से बोलने का जो ढंग है वो बहुत पॉपुलर भी है। द प्योरिस्ट्स ओपाइन दैट इट शोज द पॉवर्टी ऑफ लैंग्वेज रिसोर्सेज। लेकिन जो शुद्धतावादी लोग हैं उनका यह विचार है कि यह एक भाषा के रिसोर्सेज की पॉवर्टी को दर्शाता है, एक भाषा के रिसोर्सेज की निर्धनता को दर्शाता है। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस यूनिट। आई होप यू हैव लर्नड द यूनिट in a brief way because only summary is explained in this video.
In the next video, I will explain some important question answers. I hope you have learned everything which I have explained in this video. And if you have not subscribed the channel, then please subscribe this channel so that you can get the notifications of my next video also. Thank you very much. Thanks a lot for watching this video.